हेलो बेटों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बेटा, जैसा कि हम अर्थ मैग्नेटिज्म की बात कर रहे थे हम लोग कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे जनरेट होती है। तो उससे पहले बेटा हमको अर्थ के इंटरनल मैकेनिज्म के बारे में भी जानना आवश्यक है कि इंटरनली अर्थ के अंदर क्या सीन्स है, क्या स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर। ये सब कुछ हमें जानना बहुत आवश्यक है बेटा। ठीक है, तो आज हम लोग इस एपिसोड में कुछ अर्थ के स्ट्रक्चरल, इंटरनल, एक्सटर्नल और जो भी चीज़ें हो सके मैंने मैक्सिमम से मैक्सिमम हमने बेटा पॉइंट्स को क्या करने हैं, कवर करने हैं। तो मैं बेटा आपको एक 3D मॉडल के फिगर से एक स्ट्रक्चरल कॉम्प्रहेंसिव तरीके से आपको ये समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये है हमारा प्लैनेट और यहाँ पे अर्थ की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं बेटा, ये है हमारा सोलर सिस्टम। ठीक है, अब इस सोलर सिस्टम में आप बहुत सारे प्लैनेट देख सकते हैं, क्योंकि टोटल हमारे सोलर सिस्टम में वैसे 22 साइंटिस्ट 8 प्लैनेट को ही कंसीडर किया गया है कि वो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स हैं। बाकी उसके अलावा प्लूटो भी है, सिरिस भी है और भी सारे प्लैनेट्स हैं जिनको हम प्लैनेट्स का दर्जा नहीं देते हैं, लेकिन हैं हमारे सोलर सिस्टम में, क्योंकि वो प्लैनेट्स के नियम को फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन हमको बेटा आज उस पर चर्चा नहीं करनी है, हमें चर्चा करनी है किस पे, अर्थ के ऊपर चर्चा करनी है कि आखिर अर्थ के बारे में, अर्थ पे लिविंग थिंग्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, इस पर भी हम लोग जान सकेंगे। क्योंकि कुछ बातें यहाँ से भी क्लियर हो जाएंगी कि आखिर अर्थ पे लिविंग बींग्स क्यों एग्जिस्ट करते हैं, यानी अर्थ पे लाइफ कैसे सर्वाइव करती है, क्या कारण है उसके सर्वाइवल के। उसमें से कुछ प्रमुख भागों पे हम लोग चर्चा जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बेटा अर्थ की, क्योंकि हमको अर्थ की ही चर्चा करनी है, तो इसे एक्सप्लोर करेंगे हम लोग अर्थ को। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे सामने विजिट, इंसाइक्लोपीडिया और स्ट्रक्चर, तीन फॉर्म में हमारे सब सामने टैब है। हम बारी बारी से सबको स्टडी किया जाएगा और देखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग विजिट करते हैं, हम लोग अर्थ के पास पहुँच जाते हैं। ओके, और पहुँचने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे आपको कुछ सिस्टमेटिक तरीके से, फर्स्ट तरीका तो क्लियर हो बेटा कि जब भी हमने अर्थ को क्लिक करा तो अर्थ का जो जूमिंग कंडीशन है वो हमारे सामने आ गया। तो आप देख सकते हैं बेटा कि जिधर के साइड सन है, ठीक है, उधर के साइड रोशनी है, अर्थ इज ग्लोविंग, यानी यहाँ पे बेटा दिन का समय है। ठीक, और जिधर के टाइम मतलब सन नहीं है बेटा, उधर क्या हो गया है, उधर हो गया है नाइट। आप ये देख सकते हैं, ये खेल है एक्सिस का, क्योंकि एक्सिस पे अर्थ रोटेट करती रहती है। और आप देख रहे हैं बेटा, धीरे 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 ये घूमेगा, धीरे धीरे ये अर्थ रोटेट होगा समय के साथ। और हमारे इंडिया में भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि इतने पार्ट में हल्की हल्की रोशनी आ गई है। तो इसका मतलब है कि हम लोग मॉर्निंग के टाइम में ये वीडियो आपके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी मतलब लगभग 7 साढ़े 7 बजे की समय है। तो आप देख सकते हो कि जो सन की लाइट है वो किधर किधर शिफ्ट हो रही है, धीरे धीरे हल्का हल्का करते करते ये पूरा कवर कर लेगा दिन का पार्ट, और उसके पीछे वाला साइड में बेटा नाइट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद की चर्चा करते हैं हम लोग इनसाइक्लोपीडिया। इसके अंदर की बात हम लोग को जानना बहुत आवश्यक है। तो इनसाइक्लोपीडिया में जब हमने क्लिक करा तो देखा बेटा कि इनसाइक्लोपीडिया में जो इसका इक्वेटोरियल डायमीटर है, यानी अर्थ का जो इक्वेटर है वहाँ का जो डायमीटर है वो है 12,756 किलोमीटर कह सकते हैं, 12,756 किलोमीटर। और जो अर्थ का मास है वो है 6 × 10⁻24 kg। और जो अर्थ से सन की जो मीन दूरी है वो है 150 मिलियन किलोमीटर। यही बेटा 150 मिलियन किलोमीटर। उसके बाद रोटेशन पीरियड है, जबकि अर्थ अपने एक्सिस पे जो रोटेशन करती है वो कितने करती है, तो 23 घंटा 56 मिनट करती है, यानी 4 मिनट की देरी है बेटा। ठीक है, पहले ये थोड़ा सा डिफरेंस होता था, लेकिन धीरे धीरे अर्थ के चाल में थोड़ी परिवर्तन आ गई है रोटेशन में, इस वजह से हमें यहाँ पे अब 4 मिनट का गैप दिख रहे हैं। उसके बाद सोलर ऑर्बिट पीरियड, यानी कि जो बेटा अर्थ है हमारा वो कितने दिनों में सन की एक चक्कर लगा देता है, तो वो है आपका 1 ईयर, लगभग 1 साल। जबकि एक्यूरेट 1 साल नहीं होता है, 365 डेज और 1/4 आवर, ऐसे कुछ एक अप्रोक्सीमेशन टाइम दिया गया है अर्थ के लिए। अभी बेटा नेक्स्ट चर्चा करें हम लोग, तो जो अर्थ की ग्रेविटी है सरफेस वाली वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
इक्वेटर पे इतनी है और पोल्स पे ये 10 हो जाती है, लगभग 0.2 में इसमें इंक्रीमेंट हो जाता है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट है इसके जो सरफेस टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि इसके ज़मीन का जो तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। वैसे इसके बाद भी डिपेंडेंसी होती है बेटा कि सनलाइट है कि नहीं है, अगर सनलाइट होगा तो तापमान बढ़ जाएगा, नहीं होगा तो घट जाएगा, तो ये सीन होता है। लेकिन ऑन एवरेज जब हम सरफेस टेम्परेचर मेजर करते हैं अर्थ का तो वो 15 डिग्री सेल्सियस हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें बेटा, आवर होम वर्ल्ड इज द डेंसेस्ट ऑफ द 8 प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, इट ऑल्सो द लार्जेस्ट ऑफ द 4 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अब जैसा कि बात करें बेटा, अर्थ हमारा टेरेस्ट्रियल प्लैनेट में काउंट किया जाता है इस प्लैनेट को, और पूरे सोलर सिस्टम बेटा यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी सर्वाइव करते हैं अच्छे से। और इसी सर्वाइवल में हम एक बहुत ही अहम रोल अदा करते हैं पूरे सोलर सिस्टम में, क्योंकि हम अभी तक भी खोज रहे हैं कि आखिर अर्थ एक ऐसा प्लैनेट कैसे बन गया जिसके अंदर लिविंग बींग्स एग्जिस्ट करते हैं। तो इसमें बहुत सारी फैक्टर्स की डिपेंडेंसी है बेटा, ठीक है। अलग अलग बातें करी जाती हैं इसमें कि कौन कौन से फैक्टर्स में इन्वॉल्वमेंट है, तो उन सभी फैक्टर्स को भी मद्देनज़र रखते हुए हम उसे भी कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम लोग जब नेक्स्ट सरफेस की, तो लगभग 71% जो वाटर से कवर है हमारा जो अर्थ है वो भी ओशन वाटर है, मतलब वो वाटर जो नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, हम पी नहीं सकते उस पानी को। और लगभग 30% जो है वो ज़मीन है बेटा, कॉन्टिनेंटल लैंड मास है। और जो अर्थ का आउटर सरफेस है उसे कई सारे सेगमेंट में डिवाइड किया गया है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट्स भी कह सकते हैं, क्योंकि वैसे भी ये टेक्टोनिक प्लेट्स कॉन्टिन्यूसली मोशन में होते हैं, और ये मोशन में करते हुए एक जगह से दूसरी जगह हल्का हल्का बहुत स्लाइटली इनके अंदर मोशन होता है, और अपने पोजीशन को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो पोजीशन चेंज करने की वजह से बहुत सारे फॉर्मेशंस एंड डिफॉर्मेशंस का सामना हमें करना पड़ता है। वैसे पहले माउंट एवरेस्ट जो है इस समय बिल्कुल नया माउंट रेंजेस है, ये बना ही इसी वजह से बेटा, क्योंकि इस टेक्टोनिक प्लेट्स क्या हुई, आपस में टकराई, और टकराने की वजह से माउंट एवरेस्ट का क्रिएशन हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से टेक्टोनिक प्लेट्स भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करते हैं कि अर्थ की जियोग्राफिकल कंडीशंस कैसी बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे बेटा एक्सियल टिल्ट की। तो अर्थ की जो टिल्टिंग पॉइंट है, यानी अर्थ कितने डिग्री पे टिल्ट है अपने जगह पे, तो आज के दिन में बेटा अर्थ है 23.4 डिग्री, यानी इतने डिग्री टिल्ट है। और ये सीजनल वेरिएशन और क्लाइमेट वेदर अक्रॉस द प्लैनेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ईयर। और ये जो बेटा एंगल होता है ना, जो टिल्टिंग एंगल होता है, वो सालों साल मतलब 365 डेज में चेंज होती रहती है, माइनर माइनर डिफरेंस आता है। वो माइनर डिफरेंस ही क्लाइमेट कंडीशंस में परिवर्तन और वेदर्स में परिवर्तन हमारे अर्थ पे लाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और अंत में जिसकी हम बात करेंगे बेटा, जिसके बारे में ही तो हमने ये वीडियो के लिए आपके लिए इसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश करी थी, जिसको हम इसके बात करेंगे, मेन चीज़ है बेटा मैग्नेटिक फील्ड। जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो मोल्टेन आउटर कोर, यानी कि बेटा अभी हम इसे चर्चा करेंगे कि कोर क्रस्ट मेंटल है क्या, प्लैनेट एंड एक्सटेंड आउटर टू फॉर्म अ मैग्नेटोस्फीयर, यानी कि अर्थ के इंटरनल पार्ट में एक मोशन होता है मोल्टेन मटेरियल्स का, और जिसकी वजह से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड प्रोडक्शन होता है, जिसको हम लोग मैग्नेटोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। और ये करता क्या है, तो ये बेटा प्रोटेक्ट करता है अर्थ को हार्मफुल रेडिएशन से जो सन से निकल के आते हैं, जिसको कहते हैं सोलर विंड। सोलर विंड जब आते हैं तो काफ़ी नुकसान करते हैं, उनके अंदर बहुत ही हार्मफुल गैसेस होते हैं। अगर वो डायरेक्ट अर्थ से टकराती तो यहाँ पे लिविंग बींग्स का नामो निशान नहीं मिटता बचता, ठीक है। लेकिन ये मैग्नेटोस्फीयर की वजह से ये बहुत लेट टकराते हैं, मतलब टकराते नहीं हैं, ये इस साइड से निकल जाते हैं और मैग्नेटोस्फीयर हमें बचा लेते हैं। तो मैग्नेटोस्फीयर का बहुत इंपॉर्टेंस है अर्थ की लिविंग बींग्स में। वैसे अगर बेटा गौर करें ना, तो लगभग हर एक वस्तु, हर एक पार्ट्स, हर एक पार्टिकल्स का एक अपना वैल्यू है अर्थ पे, जिसके वजह से लिविंग थिंग्स सर्वाइवल कर रहे हैं, ठीक है। तो हम किसी को भी छोटा नहीं आंक सकते, ना किसी को हम बहुत बड़ा बता सकते हैं। सबका इस नेचर में अहम रोल है, और सब कोई अपने रोल को बिना कोई ग्रीडीनेस के निभा रहा है, ठीक है, एक्सेप्ट ह्यूमंस वह बहुत लतखोर किस्म के जानवर होते हैं बेटा, ठीक है। तो हम लोग उनके बारे में भी बात नहीं करेंगे क्योंकि साइकोलॉजी क्लास नहीं चल रही है। अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं बेटा,
ठीक है। अब स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे तभी तो हम जान पाएंगे कि आखिर ये कंडीशंस है क्या। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अर्थ क्रस्ट यानी कि अर्थ को लगभग 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है बेटा, ठीक है, क्लासिफाई करा गया है अर्थ के इंटरनल पार्ट को। तो पहले वो कहते हैं क्रस्ट, दूसरे को कहते हैं मेंटल, तीसरे को कहते हैं कोर। और आप देख सकते हैं बेटा क्रस्ट एक बहुत ही पतली लेयर है, ठीक है, बहुत थिन लेयर है, और ये सॉलिड सिलिकेट रॉक से बनी होती है जो कि बेसॉल्ट होते हैं, मैक्सिमम बेसॉल्ट रॉक्स होते हैं। तो ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर को क्रस्ट कहते हैं। उसके बाद मेंटल आता है। मेंटल के अंदर कुछ पथरीले कुछ सॉलिड पत्थर भी होते हैं, कुछ लिक्विड आइटम भी होता है, यानी कि हम इसे सेमी सॉलिड जैसा कह सकते हैं, ठीक है। और अगर तीसरे की चर्चा करें तो कोर होता है बेटा। वैसे कोर को इसमें 2 पार्ट में क्लासिफाई करा है, वैसे ही मेंटल को भी 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम, एक इनर मेंटल एक आउटर मेंटल। तो इनर मेंटल और आउटर मेंटल बिल्कुल हॉच पॉच है सेमी सॉलिड कंडीशंस का, जिसमें लावाज और मोल्टे मटेरियल क्या करते रहते हैं, मोशन करते रहते हैं। नेक्स्ट चर्चा करते हैं तो हम लोग कोर की। तो कोर को भी बेटा इनिशियली 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं हम लोग, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर एक लिक्विड आयरन एंड निकल की लिक्विड होती है बेटा, जो कि लिक्विड फॉर्म में वो क्या करते रहते हैं, रोटेट करते रहते हैं किसी एक डायरेक्शन में, किसके अराउंड में, तो इनर कोर जो कि डेंस सॉलिड एंड आयरन कनेक्टेड, जैसे कि एक पिलर नुमा एक स्ट्रक्चर होता है बेटा। अगर हम एक पिलर को पकड़ के उसके चारों तरफ रोटेट करें तो समझ लीजिए वो पिलर ही है जो इनर कोर है, और जो हम चारों तरफ उसके रोटेट कर रहे हैं वो है आउटर कोर, जो कि लिक्विड के फॉर्म में है, ठीक है। तो ये थी सारी बातें बेटा जो कि हम अर्थ के इंटरनल स्ट्रक्चर की बातें कर रहे थे। कुछ यहाँ पे भी मेंशन है जो इस टेक्स्ट के साथ हमें बताते हैं, तो हम यहाँ पे भी एक बार देख लेंगे। अर्थ क्रस्ट टुगेदर विद द अपरमोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल फॉर्मल लिथोस्फीयर, यानी कि अर्थ क्रस्ट जो बेटा है वो लिथोस्फीयर का फॉर्मेशन करता है। लिथोस्फीयर मालूम है ना कि लिथोस्फीयर यानी जमीन को हम लोग लिथोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है। और ये मेंटल के ऊपर का सबसे पहला पार्ट है, और यहीं से ज्वालामुखी जो फटती है उसका अहम रोल क्रस्ट और मेंटल का कनेक्शंस भी होते हैं, क्योंकि भाई मेंटल में वही जो आइटम्स भरे होते हैं लिक्विड वाले, और जहाँ पे क्रस्ट पतली हुई और वहाँ पे क्या कहते हैं प्रेशर हाई हुआ, तो वहाँ से क्रस्ट को चीर के बाहर निकल जाता है, और वहाँ पे आपको वॉल्केनिक एरप्शंस का आपको इफेक्ट देखने को मिलता है। कभी कभी बेटा टेक्टोनिक प्लेट्स का भी असर हमें देखने को मिलता है एज अ भूकंप। हम लोग अर्थक्वेक के फॉर्म में टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट भी देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा लोग मेंटल की। तो मेंटल क्या है, द अर्थ मेंटल रॉकी शेल विच अकाउंट्स for 84% of the planet volume. The very uppermost region of mantle are the solid and are relatively rigid. अब बात करें मेंटल की, तो अकॉर्डिंग टू इट मेंटल जो बेटा वो पूरे अर्थ का 84% पार्ट है मेंटल, यानी कि मेंटल बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सॉलिड पार्ट भी है, लिक्विड पार्ट भी है, और सेमी सॉलिड भी पार्ट है, यानी कि लगभग तीनों पार्ट का मिक्सचर, इसको कहते हैं जैम, बेटा जैम है, ठीक है। तो इसके अंदर भी लगभग हमको लगता है कि बेटा कि इसमें भी पत्थर उत्थर और कुछ मटेरियल्स, कुछ मैग्नीशियम, आयरन, एल्युमिनियम, ये सब चीज़ें इसके अंदर घूमती रहती हैं। और हम बात करें तो जो डायमंड, जो हीरे की बात करते हैं हम लोग, डायमंड भी बेटा इसी रीजन में पाया जाता है, इसी रीजन में डायमंड होता है। और डायमंड जब हार्ड होता है तो बहुत हार्डिच निकलता है और बहुत कीमती भी बिकता है, ठीक है। नेक्स्ट चर्चा करें बेटा आउटर कोर की। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस इन द आउटर कोर ड्राइव्स कन्वेक्शन करंट, और जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है बेटा, ठीक है, जो मेंटल आउटर कोर का जो टेम्परेचर डिफरेंस होता है और इनर कोर का, उसके वजह से एक कन्वेक्शन करंट बनता है, जैसा सन में बनता था सोलर विंड के केस में कन्वेक्शन करंट, वैसा ही बेटा अर्थ में भी एक कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन होता है। और जो हॉट लिक्विड होती है वो राइजिंग होती है, कूल होके फिर वापस आती है, फिर हॉट होके ऊपर जाती है, फिर कूल होके वापस आती है। तो ऐसे करके क्लोज सर्कुलर कन्वेक्शन करंट का फॉर्मेशन होता है, जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बेटा डिसाइड करता है। यानी कि अगर राउंड फिगर में गौर करें तो सबसे मैक्सिमम जो इफेक्ट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, वो हमारा आउटर कोर से ही निर्धारित होता है, यानी स्टार्टिंग होती है। तो आउटर कोर अर्थ के मैग्नेटिज्म में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, प्लस साथ में मेंटल का भी उपयोग है, इतना भी नहीं है पर है, क्योंकि
अगर हम अपनी तुलना अर्थ के क्रस्ट से करें तो हमारी कोई एग्जिस्टेंस नहीं, जस्ट लाइक अ पार्टिकल हैं, तो हम सोच सकते हैं कि मेंटल भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक है, नेक्स्ट चर्चा करते हैं बेटा आखिरी इनर कोर। तो इनर कोर में जो टेम्परेचर होता है वो लगभग सेम होता है जैसे कि सन का सरफेस होता है। तो सन का जो सरफेस है बेटा, सन का जो सरफेस है ना, उसका जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम टेम्परेचर है जो हमारे अर्थ का इनर कोर का टेम्परेचर है। और जो उसके अंदर वो सॉलिड फॉर्म में इस वजह से होता है क्योंकि बेटा प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। यानी अर्थ के कोर में, हम लोग कोर की चर्चा करें, अर्थ के इनर कोर इज जस्ट लाइक अ पिलर। इनर कोर एक पिलर की तरह होता है जो कि बहुत ही थिक, सॉलिड और निकल से बना होता है। तो अभी आपका सवाल बन सकता है कि सर वो सॉलिड और निकल से बना होता है तो वो पिघलता क्यों नहीं है? तो बेटा पिघलता इस वजह से नहीं है क्योंकि उसके उसके ऊपर प्रेशर बहुत हाई होता है और इतना ज़्यादा प्रेशर होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि वो लिक्विड नहीं बन सकता, वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, और जिसके ऊपर प्रेशर कम होता है यानी आउटर कोर, उसमें वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, और क्रॉस करंट का फॉर्मेशंस भी करते हैं। बेटा अगर इसके बारे में और भी कुछ, अगर आपको छोटी मोटी जानकारी लेनी हो तो आप एक द मूवी में सजेस्ट करूंगा बेटा, आप उसे देख सकते हो, द कोर। ठीक है, द कोर एक मूवी है बेटा जो कि हॉलीवुड मूवी है। उसमें अर्थ से रिलेटेड बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं। मैं सजेस्ट करता हूं कि आप उसे देख सकते हैं। उसका लिंक बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। लिंक तो मूवी डाउनलोडिंग का नहीं दे सकता बेटा मैं, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ी सी पायरेटिक केस हो जाती है। मैं यूट्यूब का एक लिंक दे दूंगा बेटा आपको, जहाँ से आप एक उसका क्लिप देख सकते हो। क्लिप देखने के बाद आप उसको पूरी मूवी देखने में बहुत मजा आने वाला है। ठीक है बेटा, आप देख के बहुत कुछ चीज़ें उन्हें समझ सकते हैं। तो ये था बेटा हमारा अर्थ का क्लासिफिकेशन। अर्थ क्लासिफिकेशन हमने करी, देख सकते हैं आप यहाँ पे अलग अलग। देखिए यहाँ पे ये बेटा है आपका क्रस्ट, ये आपका मेंटल, ये आपका इनर कोर और आउटर कोर, और ये है बेटा सेंटर में आपका इनर कोर। तो ये सारी बातें थी और बेटा ऐसे करके ये चीज़ें समाप्त हुई। अर्थ के बारे में, इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमने समाप्त कर ली। और ये थी बेटा कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जिन पे हम लोग चर्चा करने वाले थे। और इसके बाद जो है बेटा, आप इसके बाद का जो इसका सेकेंड पार्ट की वीडियो है जिसको मैंने पहले ही चढ़ा दी है, आप उसे भी देख लेना। आपको छोटी छोटी बातें जो आपको समझनी होती थी वो चीज़ें समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक मैप्स, ये सब चीज़ें भी इससे काफ़ी रिलेटेड हैं। ठीक है बेटा, तो ये था बेटा आपका इंटरनल अर्थ स्ट्रक्चर क्लासिफिकेशन। और हमने जाना कि अर्थ की मैग्नेटिज्म के जिम्मेदार कौन है। तो अर्थ की मैग्नेटिज्म का जिम्मेदार अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो मोल्टेन मटेरियल है वो एक डायरेक्शन में कंटिन्यूसली रोटेट कर रहा है, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं मैग्नेटोस्फेयर। और अर्थ के इंटरनल पार्ट ही जिम्मेदार है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, जिसको बहुत सारे साइंटिस्टों ने भी क्लासीफाई करने की कोशिश करी है। अगर मैं बेटा कुछ साइंटिस्टों की नाम की चर्चा करूं तो उसमें आते हैं, सबसे पहले हैं 1600 में अप्रोक्सीमेटली विलियम गिलबर्ट की बात करें तो विलियम गिलबर्ट ने अपनी बुक दी मैग्नेटे में ये बात उन्होंने बताई थी कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक कुछ है, ऐसा चीज़ जिससे वजह से अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। उसके बाद फिर प्रोफेसर ब्लैकेट ने भी इस बारे में बताया कि अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, और उन्होंने इसकी कुछ बातों को चर्चा किया पार्टिकल्स के बेसिस पे, कुछ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे उन्होंने इस बातों को बताई। उसके बाद उन्होंने बताया कि अर्थ के अंदर करंट मूव करता है, तो भाई करंट तो मूव करता है, तो करंट जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर हिसाब से चर्चा करी थी इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद कुछ साइंटिस्टों का कहना था कि कॉस्मिक रेज जो होती हैं, जो सन से आती हैं, उनका इम्पैक्ट पड़ता है अर्थ के मैग्नेटिज्म के लिए। और उसके बाद फिर आखिरी में बेटा सर ई बुलार्ड जो कि यूनाइटेड किंगडम के, और WM इलास्टर जो USA के, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उन्होंने इस बारे में बहुत ही गहन चिंतन करा और उन्होंने बताया कि हमारा जो अर्थ में इंटरनल पार्ट में लोहे की मात्रा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आयरन और निकल की मात्रा ज़्यादा है, और जैसा कह सकते हैं कि आयरन और निकल एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की क्वालिटी होती है कि वो जब भी उसको मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करेंगे तो वास्ट अमाउंट में
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अपने अंदर से क्या करती है, पास कराती है, इसीलिए हैवी मैग्नेटिक फील्ड की तरह क्या करती है बेटा, बिहेव करती है अर्थ। ठीक है, तो ये भी एक कारण हो सकता है जिनको ये दोनों साइंटिस्टों ने मिलके बताया। और अभी तक बेटा इस तरीके के बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारी बातें करते गए और उन पे हम लोग ध्यान कुछ को देते हैं, कुछ को नहीं देते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ मेरी पॉइंट्स है, हम भी चर्चा करेंगे कभी किसी दिन, ठीक है, रॉयल एकेडमी लंदन पहुंच के, या जरूरत पड़े तो। ठीक है, तो उसके बाद बेटा बात करते हैं हम लोग एक और चीज़ों के बारे में जो कि सबसे आखिरी है, उसके बाद हम लोग इसको समाप्त किया जाएगा इस एपिसोड्स को। तो वो था बेटा कि जो जो अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है, अर्थ की मैग्नेटिज्म के बारे में जो स्टडी करते हैं उसके लिए एक सेपरेट हमारा कोर्स बना हुआ है, यानी हमारे अर्थ पे आपको सेपरेट पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। अगर आपको अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ना है, जिसको हम कहते हैं बेटा जियो मैग्नेटिज्म कहते हैं, क्या कहते हैं, जियो मैग्नेटिज्म या टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म कहते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ाई आप चाहें तो आगे करके और जियो मैग्नेटिज्म या जियो मैग्नेटिज्म एक्सपर्ट बन सकते हैं बेटा, जियोलॉजिस्ट बन सकते हैं। वैसे जियोलॉजिस्ट तो कुछ अलग केस हो जाता है, हम कह रहे हैं बेटा जियो मैग्नेटिज्म एक्सपर्ट बन सकते हैं और आप अर्थ के इंटरनल पार्ट के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च करके नई नई चीज़ों को पूरी दुनिया के सामने अवगत करा सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। ठीक है, तो ये तो बेटा हमारा एपिसोड खत्म होता है, समाप्त होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट में कुछ और भी इंटरेस्टेड बातों के संग। चलते हैं बेटा, जय हिंद।